बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। 24 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोटिंग। थरूर और खड़गे के बीच सीधा मुकाबला। पीसीसी ऑफिस में 9000 नेता डालेंगे वोट। सोनिया प्रियंका दिल्ली में डालेंगे वोट। बेल्लारी में राहुल गांधी करेंगे मतदान। तो 24 साल के बाद कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। 9000 कांग्रेस नेता वोट डालेंगे और सीधा मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में है। तो 24 साल के बाद कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए आज वोटिंग होगी, मतदान होगा। कांग्रेस के 9000 नेता वोट डालेंगे राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए। तो 24 साल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोटिंग आज होगी। थरूर और खड़गे के बीच सीधा मुकाबला होगा। पीसीसी ऑफिस में 9000 नेता डालेंगे वोट। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी दिल्ली में वोट डालेंगे, तो वहीं बेल्लारी में राहुल गांधी करेंगे मतदान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का और बात करते हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता से। दुर्गेश, 24 साल के बाद कांग्रेस पार्टी में वाकई आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 साल के बाद राष्ट्र अध्यक्ष पद के लिए वोट डाला जाएगा। 9000 कांग्रेस के नेता वोट डालेंगे और सबसे खास बात यह है कि गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि कांटे की टक्कर नहीं लग रही है, क्योंकि शशि थरूर ने खुद बोल चुके हैं कि यह मुकाबला बराबरी का नहीं है। बिल्कुल भागीरथ देखा जाए तो मध्य प्रदेश पूरे देश में ही कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च कुर्सी के लिए आज मतदान होंगे, जहां की सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मतदान किए जाएंगे। पूरे देश के राज्यों के पीसीसी में यह मतदान होंगे। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश से 502 डेलीगेट्स ऐसे हैं जो कि कैंडिडेट चुनेंगे और पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनेंगे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों ही मैदान पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की मजबूत पारी इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अधिकृत तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, जो कि गांधी परिवार की हरी झंडी मिलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में आए थे। वहीं पर कई नामों पर चर्चाएं चली, सुर्खियों में चले कई नाम। जय कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, पवन बंसल की बात करें, तमाम बड़े नेताओं के नाम चल रहे थे कि ये तमाम बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ पर शामिल हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही इनको हरी झंडी नहीं मिली, इन्होंने सबने अपना अपना नाम वापस कर लिया। जहां तक कि हम मध्य प्रदेश से बात करें तो मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह ने अपना नॉमिनेशन तक फाइल करने पहुंच गए थे, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करने के बाद दिग्विजय सिंह ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया। और इसी के साथ साथ में तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम दिग्गज नेताओं का सपोर्ट भी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कांटे की टक्कर नहीं लग रही है, तो कांटे की टक्कर वाकई नहीं है, क्योंकि शशि थरूर को कहीं ना कहीं एक कांग्रेस पार्टी में रहते हुए एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। और शशि थरूर को जिस तरीके से आए थे, दोनों ही नेता मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का जिस तरीके से स्वागत सत्कार किया गया, जिस तरह से भीड़ एकत्रित कर मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया गया, शशि थरूर के आने पर, शशि थरूर के दौरे पर उस तरह से भीड़ यहाँ पर एकत्रित नहीं हो पाई। और कहीं ना कहीं अब आज की बात करें तो आज ही इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शशि थरूर के पास में पोलिंग एजेंट तक के लिए लोग नहीं मिल पा रहे हैं। जहां तक कि शशि थरूर के साथ में लोग फोटो खिंचवाने से भी लोग डरते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वह शशि थरूर जी के साथ में फोटो खिंचाने के बाद में जो गांधी परिवार का जो गुस्सा है, गांधी परिवार की जो गाज है, उन कार्यकर्ताओं पर गिर जाए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम विषय देखे जा रहे थे। इस वजह से ये माना जा सकता है कि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे पर किसी भी तरीके से कांटे की टक्कर नहीं है। यह सीधे स्पष्ट तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे को तमाम बड़े नेता, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता पहले से ही ऐलान कर चुके हैं कि उनका समर्थन खड़गे जी के साथ में है। 502 डेलीगेट्स ऐसे हैं जो कि नेता चुनेंगे, अपने देश का नेता चुनेंगे। हालांकि ये बात अलग है इस चुनाव में गांधी परिवार की तरफ से कोई भी निकलकर सामने नहीं आया। इसकी एक खास वजह यह मानी जा रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात पर आरोप लगाती आई है कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, और यहाँ पर चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, गांधी परिवार से ही निकलकर सामने आता है। इस बात के लिए और इस बात का खामियाजा कहीं ना कहीं पूरे देश में ही कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। जिस बात को
नकारने के लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि अब इस बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाए जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तौर से होने के बाद में गांधी परिवार से कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, जिसके तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। हालांकि चुनाव देखा जाए तो यह लोकतांत्रिक तौर से नजर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप ही ने अभी जिक्र किया कि यह कांटे की टक्कर शशि थरूर और खड़गे के बीच लेकिन में दुर्गेश कांटे की बड़ा टक्कर नजर इंटरेस्टिंग होगा कि जब रिजल्ट आएगा उस वक्त ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और मुझे लगता है कि उसका एनालिसिस भी होगा टीवी चैनल पर डिबेट में कि कितने वोट शशि थरूर को मिले और कितने भारी मतों से खड़गे जीते। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कांटे की टक्कर नहीं है, सबको पता है कि खड़गे ही राष्ट्राध्यक्ष बनने वाले कांग्रेस के। शशि थरूर खुद बोल चुके हैं, अशोक गहलोत पर आरोप लगा चुके हैं कि वो उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का भी आपने जिक्र किया कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश में आए तो पूरा एक तरफा पूरा समर्थन दिखाई दे रहा था, सारे नेता उनके साथ खड़े हुए थे। शशि थरूर के साथ आपने कहा पोलिंग एजेंट के लिए भी कोई नेता नहीं मिल रहा है, तो ये सीधा मुकाबला तो है नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि कितने वोट शशि थरूर को मिल रहे हैं और कितने भारी मतों से मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत होगी, ये एनालिसिस जरूर होगा। भागीरथ अगर देखा जाए तो स्पष्ट तौर से कहीं ना कहीं 20% कांग्रेस नेता ऐसे पूरे देश में रहे हैं जो कि गांधी परिवार से कहीं ना कहीं नाखुश रहे हैं, और गांधी परिवार से कहीं ना कहीं इस परिवारवाद की विचारधारा से हमेशा से विरोध करते हुए नजर आए हैं। जहां तक कि कई बड़े नेता इस कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी इसी बात से दे चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से वंशवाद और परिवारवाद चलता आया है कि पहले सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, फिर राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, तमाम तरह के बड़े नेता अपनी जबान पर हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री सिर्फ वही नॉमिनेटेड हुए हैं। और अगर कोई प्रधानमंत्री बना भी है तो उनका जो रिमोट कंट्रोल है वो गांधी परिवार के पास ही रहता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री आप मनमोहन सिंह मालवीय, मनमोहन सिंह जी से ही उठाकर देख लीजिए कि उनका रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास ही रहता था। ऐसी कोई भी बात या ऐसा कोई भी निर्णय वह खुद से नहीं ले पाते थे, और कोई भी निर्णय लेने के पहले वो गांधी परिवार की हरी झंडी की पहले जरूरत पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं इस बात की विचारधारा से 20% नेता पूरे देश में हमेशा से गांधी परिवार से रुष्ट रहे हैं। उन नेताओं में कहीं ना कहीं शशि थरूर शामिल हैं, और उसी तरह से वह यह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे। तो कुछ वोट मिलने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश से जिस तरीके से कमलनाथ ने दोनों ही नेताओं का स्वागत किया था, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहां पर आए थे तब दिग्विजय सिंह के समर्थक मल्लिकार्जुन खड़गे के आसपास नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन शशि थरूर जी के जब यहाँ मध्य प्रदेश दौरे पर थे तो दिग्विजय सिंह के तमाम समर्थक शशि थरूर के साथ नजर आ रहे थे। जहाँ तक कि दिग्विजय सिंह के सगे छोटे भाई लक्ष्मण सिंह भी शशि थरूर के साथ एयरपोर्ट से यहाँ पर पीसीसी तक लगे हुए, जहाँ तक शशि थरूर के जाने तक में लक्ष्मण सिंह साथ में लगे थे। इसी के साथ में विभा पटेल, राजकुमार पटेल, यह सब दिग्विजय सिंह के खेमे के माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह विचार, यहाँ पर यह सवाल जरूर उठ जाता है कि क्या मध्य प्रदेश के जो 502 डेलीगेट्स हैं वह केवल मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में वोट डालेंगे, या फिर कुछ फीसदी या एक गुट। बिल्कुल वाकई दुर्गेश, यही देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब नतीजा आएंगे उस वक्त कितने प्रतिशत वोटों से मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत होगी और कितने प्रतिशत वोट शशि थरूर को मिलेंगे। दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली बड़ी खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो आज 24 साल के बाद राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के 9000 नेता वोट डालेंगे और इसके लिए पूरी खासी तैयारी कर दी गई है। बेल्लारी में राहुल गांधी मतदान करेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी वाड्रा दिल्ली में अपने मत का प्रयोग करेंगी।